नमस्कार, मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके मध्य उपस्थित हुआ हूँ और मेरी उपस्थिति का कारण है कि जो वीडियो मैं आज आपके मध्य प्रस्तुत करूँगा वो है 26 जनवरी को, जिस दिन हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। और उस दिन गणतंत्र दिवस के दिन ही राजधानी के अंदर ट्रैक्टर रैली का भी आयोजन किया जा रहा था 26 जनवरी के दिन। उस दिन 26 जनवरी के दिन उस दिन जब ट्रैक्टर रैली को किसानों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था और उसमें कुछ ट्रैक्टर या कुछ व्यक्ति इस तरह के थे जिन्होंने लाल किले के सामने, जहां पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था, वहां पर उनके द्वारा एक धार्मिक झंडे को लगाया जाता है। इसके उपरांत जो बात सामने आई वो बात आती है दीप दीप सिद्धू नाम का एक व्यक्ति है जो इस दिन 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली को ऑर्गेनाइज करने के दिन भीड़ को मोबिलाइज कर रहा था। भीड़ को मोबिलाइज करने के साथ साथ भीड़ को भड़का रहा था और अपने भाषणों को दे रहा था और लोगों में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा था। और उसके उपरांत दीप सिद्धू वहां से भाग जाता है और वह व्यक्ति आज करनाल में पकड़ा जाता है, हरियाणा में। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का इसमें एक मध्य रोल रहता है इस दीप सिद्धू को पकड़ने के लिए, और इसे क्राइम ब्रांच दिल्ली के द्वारा पकड़ा जाता है। और इसको पकड़ने के पीछे इसमें क्या क्या षड्यंत्र थे, और दिल्ली पुलिस के द्वारा जब इसे पकड़ा जाता है तो धारा 41 CRPC के तहत इसे गिरफ्तार किया जाता है और इसे दबोचा जाता है। और उसके तहत CRPC की धारा 41 जो लगती है वो धारा वहां पर लगती है जहां पर कोई भी व्यक्ति वांटेड रहता हो, कोई भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना हो या कोई भी व्यक्ति के द्वारा क्राइम किया जाता है और वो वांटेड की लिस्ट में आता है, तो इसके तहत दिल्ली क्राइम ब्रांच के द्वारा इसमें 1 लाख रुपए का भी पुरस्कार रखा गया था यदि कोई व्यक्ति उसका पता बताता है या कोई व्यक्ति उसका घर का रास्ता बताता है या कोई भी व्यक्ति उसके बारे में कोई भी हल्का सुराग पुलिस को देता है तो उसे भी 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि रखी गई हुई थी। और इसके तहत ये दीप सिद्धू को पकड़ा जाता है और उसके तहत वो अपने फेसबुक अकाउंट में कुछ वीडियोस को वायरल कर रहा था, जिन वीडियोस में वो कह रहा था कि मैं यदि जो ये आंदोलन 3 कानून को खत्म करने का किसानों के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके बारे में यदि मैं कोई टिप्पणी करूं या यदि कोई मैं इसके बारे में बात रखूं, या उसका कहने का अभिप्राय यह था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उसे गद्दार कहा गया था, तो उसने उस गद्दार शब्द को जब उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में लिया और उसने कहा यदि मैं इस जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, यदि मैं इसकी कुछ मुख्य बिंदु या मुख्य बातें आपके समक्ष रखूंगा तो इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ किसान आंदोलन को होने वाली है और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। और इसके तहत
किसान आंदोलन के यदि मैं मुख्य बिंदुओं को बाहर रखूंगा तो उससे नेगेटिव एस्पेक्ट बाहर भी आ सकता है। धन्यवाद।